देखो, आज तुम लोगों को फिजिक्स का, भौतिकी का ऑब्जेक्टिव बतला रहे, ठीक है। और जितना ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे वो सब VVI है, फालतू एक भी नहीं बतलाएंगे परीक्षा के दृष्टि से। परीक्षा ज्यादा दिन है ये नहीं है, लगभग 1.5-2 महीना बचा है समय, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे सब VVI, और वो ऑब्जेक्टिव जो बतलाएंगे वो याद कर लेना, ठीक है। इसमें से सब आएगा जितना, जैसे परीक्षा में 80 नंबर का परीक्षा होता है ना, 80 नंबर का ना होता है, उसमें 40 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव, यही ना रहता है, ठीक है। देखो, तो 3 गो विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो, यही ना है। तो 40 को जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो हो सकता है कि फिजिक्स से 14 का रहे, 13 39, ये रेशियो में ना रहेगा, तीनों में से 13 को रहेगा। हो सकता है कि, देखो क्या करना है, देखो जैसे तुमको परीक्षा में पूछेगा, पूरा 40 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 80 को में 40 को ना बनाना है, पूरा पूछेगा 80 को कितना में बनाना है, 40 को, ठीक है। हो सकता है फिजिक्स से 14 पूछे, केमिस्ट्री से 13 पूछे, और बायोलॉजी से 13 पूछे, हो गया 40 को, ठीक है। हो सकता है बायोलॉजी से 14 पूछ दे, ठीक है, यही रेशियो में रहेगा। 3 को 20 से 13 40 होता है, किसी से 14 रहेगा, दोनों से 13 रहा है, ठीक है। देखो, तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो तुमको भौतिक राशि और एसआई मात्रक तुमको मालूम रहना चाहिए। एसआई मात्रक सबको याद रहना चाहिए, जितना भौतिक राशि है सबको, ठीक है। जैसे भौतिक राशि, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। आवेश का क्या होता है, कूलम। शक्ति का क्या होता है, वाट, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर। तो भौतिक राशि में ठीक ठाक आएगा, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे पहला चैप्टर क्या है इसका, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो तुमको हर चैप्टर से कम 30 गो ऑब्जेक्टिव कन्फर्म याद रहना चाहिए, हर चैप्टर से, ठीक है। 25 से 30 गो ऑब्जेक्टिव तुमको कन्फर्म रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तुम याद करो तो समझ के याद करो, तो तुम नहीं भूलेगा, ठीक है। जिसको डायरेक्ट रहेगा ऐसा ही मात्रक या कोई दूसरा चीज डायरेक्ट याद करने वाला तो वो करिए लेगा, लेकिन कोई कोई ऑब्जेक्टिव तुम समझने वाला भी रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, पहले देखो भौतिक, पहले एसआई मात्रक देख लो, भौतिक राशि, ठीक है, इसका एसआई मात्रक, ठीक। देखो, जैसे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, ठीक है। जैसे शक्ति, शक्ति का क्या होता है, वाट, क्या होता है, ठीक है। जैसे दाब, दाब का क्या होता है, पास्कल, क्या होता है, पास्कल, ठीक है। जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम, ठीक है। जैसे प्रतिरोधकता, प्रति क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, यही ना होता है, ठीक है। तो ये तुमको याद रहना चाहिए, ऐसा है मात्रक, ठीक है। और उसके अलावा तुमको जितना चैप्टर है ना, सब में से तुमको 20 से 25 को कन्फर्म याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसा देखो ऑब्जेक्टिव में तुमको दे ले, अच्छा पहले मेन बेसिक तुमको ऑब्जेक्टिव बतला रहे, ठीक है। जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, कौन लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है, तुमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है, अवतल, ठीक है, क्या होता है, अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, ठीक है। और दीर्घ पूछेगा, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो इंपॉर्टेंट, जो सब तुम लोग को याद ही रहना चाहिए। फिर जैसे पूछेगा मोटर गाड़ियों के साइड मिरर में कौन दर्पण रहता है, क्या रहता है, उत्तल दर्पण ना रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। जो मोटर गाड़ी होता है, जो बाइक को रहता है, उसके क्या रहता है, उत्तल, ठीक है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। पूछेगा सब जो प्रकाश की चाल है सबसे ज्यादा कहाँ अधिक हो जाता है, निर्वात में, क्या होता है, निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है, जहां कुछ नहीं हो, जहां हवा भी नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, निर्वात। जैसे अंतरिक्ष में हवा नहीं ना, तब प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, कांच में, यानी प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम होता है, ठीक है, समझ गया ना।
तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो तुम लोग को याद ही रहना चाहिए, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा परीक्षा में, ठीक है। जैसे इस टाइप का भी पूछ सकता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र, ठीक है, दर्पण का सूत्र, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण का, ठीक है। दर्पण का फिर होता है लेंस का सूत्र, क्या होता है, लेंस का सूत्र, ठीक है। लेंस का सूत्र करेगा तो सिर्फ यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है, होना जाएगा, ठीक है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। समझ गया ये, ठीक है। देखो यहाँ फिजिक्स में तुमको न्यूमेरिकल ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, एकदम इजी है न्यूमेरिकल इसका। देखो इसमें क्या दिला, ये क्वेश्चन ना 2024 में पूछ ले, हो सकता है कि अंक चेंज करके इस बार पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है, आप पूछ भी करेगा, ठीक है। देखो करा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, जब वक्रता त्रिज्या मतलब आर निकालना है, क्या निकालना है, आर, तो आर का सूत्र क्या होता है, 2f, क्या होता है, 2f, ठीक है। जो फोकस दूरी है उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आंसर आ गया इसका, 20 हो गया, समझ गया ना। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर देले रहता आर, देले रहता त्रिज्या, देले रहता 20, ठीक है, और इसका फोकस दूरी कता निकालने के लिए, इसको उल्टा फोकस दूरी कता निकालने के लिए, ठीक है, फोकस दूरी, तो इसका क्या होता है, ए बराबर होता है r/2, ठीक है। तो इससे सूत्र निकल जाएगा, r बराबर 2f है, तो ए बराबर कति हो जाएगा, r बराबर r/2 हो गया। देखो r की मान कितना है, 20/2, कितना आ जाएगा आंसर, आ गया, समझ गया। जब फोकस दूरी कहेगा तब बटा कर देंगे, जब त्रिज्या कहेगा तब गुना कर देंगे 2 से, ठीक है, समझ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, यही तो है न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव अब लगातार बतलाए, ठीक है। पहला है चैप्टर तुमको प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो इस चैप्टर में से तुमको एकदम वीवीआई क्वेश्चन बता है, कोई कौन परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत, ठीक है, जिसका कोई सीमा ना हो, ठीक है, अनंत। फिर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, इकाई क्या होगा, तो लेंस की शक्ति का इकाई होता है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है, समझना। देखो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी एक होता है, अपसारी एक होता है, अभिसारी, ठीक है। तो अभिसारी मींस क्या होता है, एक जगह मिलाना, जैसे कि उत्तल लेंस, ठीक है। जैसे किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, एक क्वेश्चन भी है तुमको सब्जेक्टिव में, तो जब हम ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव में भी समझा देंगे। एक क्वेश्चन है तुमको लिखेले होंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं कि प्रकाश, जब प्रकाश कोई आता है, प्रकाश की समांतर किरणें जब उत्तल लेंस पर पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक जगह मिला देता है, ठीक है। अभिसारी लेंस क्या होता है, मिलाना। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, तो उत्तल लेंस। जैसे उत्तल लेंस होता है ना, जब इसमें प्रकाश के समांतर किरण पड़ता है, ठीक है, पड़ता है, जैसे समांतर किरण पड़ गया इस पर, ठीक है, तो एक जगह क्या होगा, इसको मिला देगा, समझ गया, मिला दिया। प्रकाश समांतर किरण है, तो किस लेंस को कहते हैं, अभिसारी लेंस, तो उत्तल लेंस, कोई दिक्कत। अब पूछेगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी, तो कथी होगा, अपसारी लेंस को कहते हैं अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस ना फैलाता है, और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह मिलाता है, ठीक है। और जैसे अवतल लेंस होता है, जैसे अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, हुआ जब इस पर प्रकाश पड़ेगा ना, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, प्रकाश की किरण पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से, ठीक है, हो गया ना, इसमें मिलता है, इसमें फैलता है, समझ गया ना। देखो फिर इधर बतलाई दिए, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, क्या बनता है, आभासी। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाशी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, कथी होता है, 2। तो प्रकाशी क्या करा, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2, क्लियर। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा होता है, तो जल का अपवर्तन कितना होता है, 1.33, 1.33, ठीक है। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, समझ गया, 33। अगला क्वेश्चन है,
क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। आई जल का क्या था? अपवर्तनांक कितना है? 1.33। समझ गया। फिर देखो, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2। कितना है? 2। अब प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। क्लियर? इसमें दोनों का 2-2 नियम होता है। ठीक है, देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो हमेशा क्या होता है? देखो, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो माइनस प्लस VE, याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, माइनस प्लस VE। ठीक है, ये 2019 में पूछा, उसके बाद नहीं पूछा है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? माइनस प्लस VE। समझ गया? देखो आगे फिर कह रहा है इसमें कि तेलीय कागज होता है, जैसे कोई कागज है, कागज को तुम कागज को तेल में डुबा दो। ठीक है, कोई तेल में डुबा दो, वो क्या कागज क्या बन जाएगा? पारभासी पदार्थ। ठीक है, जैसे उस पारभासी पदार्थ क्या होता है कि जब प्रकाश उसको पड़ेगा तो कुछ प्रकाश निकलेगा और कुछ प्रकाश रिटर्न होगा और कुछ प्रकाश को कैप्चर कर लेगा, उसमें सम्मानित कर लेता है। ठीक है, देखो होता है ना 3 प्रकार के पारभासी पदार्थ। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, जिससे होकर प्रकाश आर पार चली जाए। फिर होता है पारदर्शी पदार्थ, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, दीवार हुआ, प्लास्टिक हुआ, जैसे होता है ना जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश आर पार चली जाए उसे पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश क्या होता है? कुछ प्रकाश आर पार चली जाए, कुछ रिटर्न हो जाए, कुछ लौट जाए, कुछ को सोख लिया जाए, उसे कौन पदार्थ कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जब तेल से डूबा हुआ कागज, तेल से डूबा हुआ कागज क्या था? पारभासी पदार्थ। तो इसका आंसर कथी हो जाएगा? इसका हो जाएगा पारभासक। क्या हो जाएगा? पारभासक। तो तेलीय कागज होता है तो पारभासक। समझ गया? देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से? तो उत्तल दर्पण से। किससे? उत्तल दर्पण। क्यों बनता है? क्योंकि तुम गाड़ी के साइड मिरर में तुम देखेगा, जब उत्तल दर्पण रहता लगा, तब ना जब हम बाइक चलाते हैं तो दूर से ही हमको छोटा दिखाई पड़ जाता दिखाई। ठीक ना? समझ गया ना? फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। कथी कहते हैं? निर्गत कोण। ठीक है, देखो यहाँ फिर कह रहा है, देखो स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है? समझ लो, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। म्यू बराबर साइन आई। ठीक है, तो क्या बताया है कि स्नेल का नियम का गणितीय रूप क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। समझ गया ना? ठीक है, देखो आगे देखो, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। तो किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम जो इंद्रधनुष बनता है प्रिज्म से ना, तो क्या होगा आंसर इसका? प्रिज्म। क्या होगा? प्रिज्म। समझ गया? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने किसका उपयोग होता है? प्रिज्म। सिर्फ तुम सुन के याद कर सकता है। ठीक है, इसको समझ गया ना? आगे देखो, क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो बतलाया तुरंत, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे संभव है? प्रिज्म से। क्या होता है? दोनों को। स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया था? प्रिज्म से। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे बनेगा? तो प्रिज्म से ही। समझ गया ना? देखो फिर आगे करा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तुरंत बताया साइड मिरर किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। समझ गया ना? जो घड़ी के जो साइड मिरर रहता है सो साइड मिरर। ठीक है, फिर कह रहा लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो 2। कितना होगा? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। ठीक है, फिर आगे देखो, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो मतलब है कि मोटर गाड़ी में कौन रहता है? उत्तल। साइड में उत्तल ना होता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तल। तो एक ही क्वेश्चन है, देखो एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसको ना घुमा घुमा के दे रहे हैं, तो लड़का से कंफ्यूज होता है। ऐसे में पढ़ ले रहा है कि गाड़ियों के साइड मिरर में रहता है, मोटर गाड़ी होता है उत्तल। फिर इसमें दे रहे क्वेश्चन की मोटर गाड़ियों के चालक के सामने, चालक मतलब हम चला रहे हैं, चालक हम ही ना हुआ, अब मेरे सामने कौन दर्पण लगल रहेगा? उत्तल दर्पण। तो घुमाइले कि ना क्वेश्चन, एक ही जगह 4-5 जगह क्वेश्चन दे ले। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होता है सब। क्वेश्चन बताइए। ठीक है, फिर है एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, जैसे उत्तल लेंस ऐसे बनता है ना, ऐसे, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, समझ गया? फिर देखो आगे देखो, वायु में प्रकाश की निर्वात की अपेक्षा कथी होगा? कम। तुरंत बताया कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चल कहाँ होता है? निर्वात में। तो वायु की अपेक्षा कह रहा है कि इसे
वायु की चाल निर्वात की अपेक्षा कथी हो कम है ना होगा, निर्वात में बेसी होगा तो वायु में कम होगा। तो क्वेश्चन कथी कर रहा है, वायु में प्रकाश का निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम, कथी होगा कम। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती, तुरंत बतला है कि प्रकाश की सबसे कम कहाँ होगा ना, कांच में। कहाँ होगा, कांच में। कांच में सबसे कम, ठीक है, इसका चाल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का जल काला दिखाई पड़ता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का नियम जानता है। देखो सब्जेक्टिव समझ लो, परीक्षा पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका आंसर क्या होता है, जब कोई प्रकाश, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या होते हैं, विचलित, समझ ये ना होता है। जब प्रकाश वायु से अगर जाएगा पानी में जाएगा तो प्रकाश जैसे पानी में जाएगा तो प्रकाश घूम जाएगा, विचलित हो जाए, विचलित माने घूमना। ठीक है, तब ना ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी में रखा सिक्का उठा क्यों प्रतीत होता है, या पानी में रखा छड़ टेढ़ा क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जब प्रकाश ऐसे आया, ये पानी का टब रखल है, ठीक है, पानी का टब है, तो जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश ऐसे हो जाएगा, पूरा नहीं घूमेगा लेकिन ऐसे तो हो जाएगा, चाहे ऐसे हो जाएगा। जब प्रकाश घूमेगा तो थोड़ा छड़ भी तो घूमल दिखाई पड़ेगा। तब ना कोई चीज जब पानी में रखेगा लकड़ी उकड़ी तो टेढ़ा दिखाई पड़ता है, कैला दिखाई पड़ता है टेढ़ा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसे तुम ऑब्जेक्टिव कम होगा, कुछ पूछे कि क्वेश्चन था क्या, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। या ऐसे ही पूछ सकता है कि पानी में रखा क्षण क्यों टेढ़ा दिखाई पड़ता था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गया ना, ठीक है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का नियम ही होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से इसका वायु है और दूसरा माध्यम इसका जल है, जब इसमें जैसे ही प्रवेश करेगा तो अपने पथ से घूम जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता था, 5। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता था, कितना होता है, 5। ठीक है, ठीक है, पहला ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव लगभग हो गया। ठीक है, देखो अब इसका ऑब्जेक्टिव, ई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखो, ये चैप्टर का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसका ऑब्जेक्टिव देखो। ठीक है, देखो इसका ऑब्जेक्टिव है, पहला करा वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे किसका विचलित होता है, बैगनी का। किसका, बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलित होता है, तुम लोग को मालूम होगा। ठीक है, ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इनमें सभी नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा और लाल भी हो जाएगा। ठीक है, नीला, हरा और लाल तीनों प्राथमिक वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा इसमें, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है, तो जब तुम्हारा स्वस्थ आंख है उसका दूरबिंदु कितना होता है, अनंत। कितना होता है, अनंत। जहां तक प्रकाश रहेगा ना मनुष्य वहां तक देख सकता है उसका कोई, जैसे हम लोग यहाँ से सूरज को देख लेते हैं, यहाँ सूरज कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चांद को भी देख लेते हैं, चांद का दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर है। तो क्यों देखते हैं, क्योंकि प्रकाश हमारी नेत्र तक पहुंचता है। समझ गया ना, तो जहां तक प्रकाश रहेगा वहां तक हम, यहाँ तक हम लोग तारा को भी देख लेते हैं, तारा कितना प्रकाश वर्ष दूर है लेकिन उसको भी देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम अनंत देख सकते हैं, अनंत, इसका कोई सीमा ही नहीं हो। ठीक है, जहां तक प्रकाश हमको मिलेगा वहां तक हम देख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए अनंत होता है। ठीक है, दूरबिंदु देखो, आंख में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, जब आंख में जाएगा तेजी से जब प्रकाश जाएगा तो उसको नियंत्रित कौन करता है, पुतली। पुतली होता है कभी, सबसे पहले पुतली पर प्रकाश पड़ता है तो पुतली सिकुड़ जाता है, ठीक ना, तब पुतली पर जोर पड़ता था, उसको नियंत्रित कौन करता है, पुतली। समझ गया ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो, नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, कितना होता है, 1.396। कितना होता है, 1.396। ठीक है, 1.396 किसका, तो नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.396। समझ गया। तो आगे देखो, निकट दृष्टि को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बदला है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल का। किसका, अवतल लेंस का। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जिसको होगा, निकट दृष्टि दोष माने क्या होता है, समझ लो कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकटे का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ गया ना। देखो करा कथी, फिर दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का उपयोग करने के लिए कहता है, जिसको दूर दृष्टि दोष, उसको अवतल लेंस, किसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस से निवारण उसको किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का, दीर्घ दृष्टि दोष को अवतल लेंस। समझ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, फिर आगे देखो,
देखो यहाँ देखो, ये भी देख लो। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कथी कहलाता है? तो दृष्टि पटल। कथी कहते हैं? दृष्टि पटल। यह क्वेश्चन पिछले साल पूछ रहे 24 में, ठीक है, कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। आगे देखो, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो जब चंद्रमा पर जब खड़ा रहता है कोई अंतरिक्ष यात्री, उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। काले ना प्रतीत, क्योंकि काला क्यों प्रतीत होता है? ऊपर में वायुमंडल है नहीं, ठीक है, प्रकीर्ण के कारण, प्रकीर्ण नहीं, इसलिए वहां काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन। कथी होता है? मात्रक विहीन, ठीक है। आगे देखो, आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना का पर आधारित है? तो प्रकाश का प्रकीर्ण। तो बतलाया ना तुरंत कि जब चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री आता है उसको ना आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वह प्रकीर्ण नहीं है, यहाँ प्रकीर्ण है, ठीक है। हम लोग को पृथ्वी पर प्रकीर्ण है इसलिए हमको नीला दिखाई पड़ता है, ऊपर प्रकीर्ण नहीं इसलिए वहां अंतरिक्ष यात्री को क्या दिखाई पड़ता है? काला। क्या दिखाई पड़ता है? काला। समझ गया? देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। देखो, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में जितना ऑब्जेक्टिव था वीवीआर सब बतला दे, ठीक है। और कौन चैप्टर में आओ? विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। इसका वीवीआर ऑब्जेक्टिव बतलाते, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन इसका, प्रतिरोधकता कैसा मात्रक है? बतलाए हैं। प्रतिरोधकता क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम अमीटर, ठीक है। समझ गया ना? क्या होता है? ओम अमीटर, ठीक है। क्या होता है? ओम मीटर। अब प्रतिरोध का क्या होता है? सीधे प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ओम। अब प्रतिरोधकता को ओम मीटर। समझ गया? देखो अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं? तो विद्युत धारा। जब विद्युत आवेश जब प्रवाह होगा तो विद्युत धारा ना कहेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की? जब बैटरी से कौन धारा प्राप्त होता है? बैटरी से। तो क्या होता है? डीसी। क्या होता है? डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट प्रभावित होता है, ठीक है। तो बैटरी से क्या प्राप्त होता है? डीसी, ठीक है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो कार्बन। कथी करता है? कार्बन, मतलब सी करता है। कथी करता है? सी, ठीक है। सरल सेल में धन ध्रुव का काम कौन करता है? तो ठीक है, सी, कार्बन। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, एमीमीटर का प्रतिरोध होता है? तो एमीमीटर का प्रतिरोध सब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किससे, क्या चीज का बना होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन है ना तुमको लघु में कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि टंगस्टन का जो तंतु नहीं होता, तंतु जो रहता है, ठीक है, वो नहीं जले, ठीक है। उसमें क्या भरा रहता है? आर्गन गैस भरा रहता है, ठीक है ना, आर्गन रहता है भरा हुआ, ठीक है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। समझ गया? कथी का बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। किससे की जाती है? एमीटर से, ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किया जाता है एमीटर से, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। सबसे अच्छा चांदी, यानी चांदी में ना ज्यादा करंट जाएगा। सबसे अच्छा चालक मतलब चांदी में सबसे ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। ऐसे विद्युत धातु तो बहुत है, लेकिन लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ठीक है। धातु में जिसमें जो विद्युत है उसमें का सुचालक हो, ठीक है। तब विद्युत का सबसे चालक कौन हो जाएगा? चांदी, यानी चांदी में सबसे ज्यादा करंट जाता है। समझ गया नहीं क्वेश्चन? ठीक है। फिर कर अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है? किलोवाट। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा कथी होता है? किलो, ठीक है, किलो वाट, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? मतलब कि वाट होता है। कथी होता है? विद्युत शक्ति कथी होता है? वाट। जब ऐसा मात्रा पूछा गया परीक्षा में, ठीक है। फिर कह रहा है 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10⁻6, यही ना होता है? जूल। कथी होता है? जूल। समझ गया? क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो जूल। कथी होता है? जूल। समझ गया? आगे देखो, एक कूलम आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है? तो कितने प्रोटोनों से बनता है? तो देखो 6.25 गुने 10 पर पावर कथी होता है? 18, तो -18 क्या होता है? समझ गया ना? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो,
विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वही ना बताया ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। जो प्रतिरोधकता का तो वही विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। क्लियर। देखो ये तो बतला ही दिए हैं। देखो हाँ, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है। हाँ। आगे देखो, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। कैसे होता है, उदासीन। ऑप्शन में था ऋण आवेशी, धन आवेशी, तो उदासीन, तो क्या होगा, उदासीन। क्लियर। आगे देखो, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। कोई दिक्कत इसमें, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। ठीक है। देखो आगे देखो, इसी चैप्टर का, विद्युत चैप्टर का है। ठीक है। आया कह रहा खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, तो किसका होता है, सूखा सेल। किसका होता है, सूखा सेल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा के यूनिट के हिसाब से तुमको जब घर पर आता है बिजली बिल होता है यूनिट के हिसाब से। कैसे होता है, कितना यूनिट उठा, कितना यूनिट होता है ना, 5 यूनिट। तो उसके हिसाब से अगर 1 यूनिट हो जाएगा 3 रुपया, वो रहता है उसमें 1 यूनिट 3 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया। ठीक है। सबका रेट रहता है, उसी के हिसाब से तुम्हारा बिल उठता है। जैसे तो दिन भर में कितना यूनिट तुम्हारे घर में खपत है, 20 यूनिट की, 30 यूनिट। ठीक है, इससे होता है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसका प्रयुक्त होता है, 2 बिंदुओं के विभवांतर, तो वोल्ट मीटर। किसका होता है, वोल्ट मीटर। समझ गया। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का के क्षण चुंबक का उपयोग किया जाता था, किसका, नरम लोहा का। ठीक है। विद्युत चुंबक किससे बनाया था, नरम। समझ गया। देखो बिजली घंटी विद्युत द्वारा किस प्रभाव पर कार्य करते थे, किसका, चुंबकीय प्रभाव पर। बिजली घंटी किस पर काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होता है, वोल्ट। कथी होता है, वोल्ट। जैसे होता है ना, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है। और सेल के विद्युत वाहक बल का भी क्या होता है, वोल्टे होता है। समझ गया, तीनों का वोल्टे होता है ऐसा मात्रक। ठीक है। जैसे विभव का ही वोल्ट होता है, विभव पूछेगा, विभव कैसे मात्रक कथी होता है, वोल्ट। विभवांतर का भी क्या होता है, वोल्ट। ठीक है। और सेल के विद्युत वाहक बल का भी क्या 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 हो जाएगा, वोल्टे ना होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, टंगस्टन कितने डिग्री पर पिघलता है, तो कितना पिघलता है, 3000 डिग्री सेल्सियस ना बता। टंगस्टन 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, 3000 पर। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो आई बराबर वी आर। आई बराबर वी बटे आर होता है। होता है आई बराबर वी बटे आर। ठीक है। ओम के नियम का गणितीय रूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत मोटर बदलता है तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। तब विद्युत मोटर किसमें परिवर्तन करता था, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो कहां तक करा दिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। कथी होता है, एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो दोनों, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, दोनों प्राप्त होता है डायनमो से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर मीटर। कथी होता है, एम्पियर मीटर। समझ गया, एम्पियर मीटर होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा बतलेगा कि क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। ठीक है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो कितना होता है, 0.24। कथी होता है, 0.24 होता है। ठीक है, 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, एक जूल में। आगे देखो, डायनमो से क्या धारा परिवर्तन होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मतलब संचित ऊर्जा रहता है। ठीक है। डायनमो चलता है तो क्या चीज में परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर में रहता है यांत्रिक ऊर्जा, संचित जब चलता है उसका डायनमो घूमता है तो क्या चीज में परिवर्तन होता है, तो विद्युत ऊर्जा में। समझ गया। कराया कथी। फिर अगला क्वेश्चन, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो कौन, आस्टेड ने। कौन किया था, आस्टेड ने। ठीक है। फिर करा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र। कथी कहते हैं, जनित के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है। देखो लघु पतन के परिपथ में विद्युत धारा का मान कथी होता है, तो बहुत बढ़ जाता है। लघु पतन मतलब क्या होता है, पहले ना, जब किसी परिपथ से अधिक या कम धारा प्रवाहित होता है तो तार जो होता है वो जल जाता है, उसका कवर, और दोनों तार संपर्क में आ जाता है। ठीक है। तो घर में आग शॉर्ट सर्किट हो सकता है, घर में आग लग सकता है। ठीक है, समझ गए ना। तो लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखो, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है तो ठीक है ओम, कति होता है? ओम, कति होता है? ओम। ठीक है, समझ गया ना? देखो ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर आई आर। कति होता है? ओम का नियम V बराबर आई आर। समझ गया? देखो आगे कुछ बचल है, इसका देख लो। नहीं, आगे बचल नहीं। ठीक है, एक चैप्टर सिर्फ बचल है, कौन? ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, इसको करा देंगे। तो लगभग कितना ऑब्जेक्टिव हुआ होगा? लगभग में 70-80 हुआ होगा, उससे ऊपर ही होगा। ठीक है, पूरा हमको कल याद चाहिए बिन ऑप्शन का। ठीक है, और लिख के लाना टोटल बच्चा। ठीक है।